हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ठीक है, इसमें हम फ्लो चार्ट की हेल्प से देखेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। बाद में नेक्स्ट पार्ट हम एक एक को डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले टिश्यूज कितने टाइप के होते हैं। टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। ठीक है, जो प्लांट टिश्यू है ये पाया जाता है प्लांट्स में, एनिमल टिश्यू पाया जाता है एनिमल्स में। अब हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। अब हम जानेंगे कि प्लांट टिश्यूज के कितने सब टाइप्स हैं। ठीक है, जो प्लांट टिश्यू है वो अगेन दो पार्ट्स टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड अनदर वन इज द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये बेसिकली इधर के जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली सेल डिवीजन कर रहे होते हैं, मतलब वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है ये टिश्यू अब सेल डिवीजन नहीं करते हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे होते हैं जैसे कि स्टोरेज, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन। अब हम देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये अगेन थ्री टाइप्स के होते हैं, apical meristem, intercalary and lateral meristem। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो क्या होता है, रूट्स एंड शूट्स के टिप में पाया जाता है। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये बेसिकली नोड्स के बीच में पाया जाता है, नहीं तो नोड्स के पास में पाया जाता है। जो लेटरल मेरिस्टेम है ये बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम का विड्थ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब ये जो परमानेंट टिश्यू ये दो टाइप का होता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड अनदर वन इज द स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ये दो टाइप का होता है, जाइलम एंड अनदर वन इज द फ्लोएम। तो स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू फोर टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू and the last that is the nervous tissue। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है मेनली इसका फंक्शन क्या होता है, दैट इज द कवरिंग एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, जैसे कि हो गया ब्लड, एंड देन कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सच एज द बोन, कार्टिलेज एंड देन द मस्कुलर टिश्यू। बेसिकली जितने भी हम मूवमेंट्स कर रहे हैं वो तो पॉसिबल इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे बॉडी में मसल टिश्यू प्रेजेंट है। एंड देन द नर्वस टिश्यू जिसमें आते हैं हमारे नर्व सेल्स, दैट इज द न्यूरॉन्स, जो हमें हेल्प करते हैं कि हम रिस्पॉन्ड कर सके, लाइक वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। ठीक है,
एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू 4 टाइप्स के होते हैं, दैट इज द स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, cuboidal epithelial tissue, and the last is the ciliated epithelial tissue. ठीक है. Now the connective tissue के बारे में जानते हैं. तो connective tissue include करता है bones, cartilage, blood. Okay. Now the muscular tissue. Muscular basically ये 3 टाइप के होते हैं मस्कुलर टिश्यू. द स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, देन द स्मूथ मसल टिश्यू, एंड द लास्ट वन इज द कार्डियक. ओके. नर्वस टिश्यू इंक्लूड करता है नर्व सेल्स, दैट इज द न्यूरॉन्स. That's all, students.